आप सभी लोगों का आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग जो शुरू करेंगे वो रहेगा बेसिक सीएनसी ऑपरेशंस के बारे में। आज के टॉपिक पे जानेंगे एक सीएनसी मशीन या लेथ मशीन में कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, साथ ही जानेंगे इंट्रो सीएनसी से परिचय, सीएनसी में किस तरह से वर्क किया जाता है, एक सीएनसी प्रोग्राम क्या होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि सीएनसी टर्निंग ऑपरेशंस जब आप करते हैं या किसी लेथ पे आप जब ऑपरेशंस देखते हैं तो जनरली लेथ मशीन्स पे जो भी ऑपरेशंस या फिर जो भी हम काम करते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कुछ ऑपरेशंस जनरल कैटेगरीज के होंगे, साथ ही कुछ ऑपरेशंस स्पेशल कैटेगरीज पे होंगे। जो सामान्य तौर पर या फिर जो बेसिक फॉर्म में अगर हम टर्निंग ऑपरेशंस को लेके आते हैं या लेथ ऑपरेशंस को लेके आते हैं तो किसी शाफ्ट की टर्निंग उसमें सबसे कॉमन है, ड्रिलिंग ऑपरेशन, फेसिंग ऑपरेशन, साथ ही बोरिंग ऑपरेशंस। वहीं स्पेशल कैटेगरीज में जब हम जाते हैं तो थ्रेडिंग ऑपरेशंस को देखते हैं। थ्रेडिंग ऑपरेशंस के साथ में इंटरनल ग्रूविंग्स ऑपरेशंस के लिए और जाते हैं। इन्हीं सभी मेथड्स को हम देखेंगे, साथ ही इनमें किस तरह से टूल का बिहेवियर रहेगा, टूल का फीड कैसा रहेगा, टूल का मूवमेंट कैसा रहेगा। आप इन सबको को समझना ज़रूरी है जब कभी भी आप सीएनसी ऑपरेशंस की ओर बढ़ते हैं। एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि जितने भी तरह के ऑपरेशंस होंगे उतने अलग अलग तरह के टूल्स भी होंगे, साथ ही उनका काम करने का तरीका भी अलग होगा। वर्कपीस के साथ में टूल का इंटरेक्शंस भी ऑपरेशंस के अनुसार बदलते रहेगा। अगर किसी को सीएनसी में या फिर ऑपरेशंस को या साइकिल्स को समझने में आसानी हो तब आपको टूल के मूवमेंट, उसके फीड और वर्कपीस के साथ में इंटरेक्शन करने का तरीका अगर मालूम रहेगा तब जाकर वो एक अच्छा और आसानी से चलने वाला प्रोग्राम को बना सकता है। वरना कई बार अगर आपके कंसेप्ट में नहीं है कि टूल का मोशन किस तरह से होने वाला है एक्चुअल कटिंग करते समय, तब तक आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो इन्हीं सभी जब कभी भी हम कटिंग ऑपरेशंस के लिए जाते हैं तो जितने भी हमारे कटिंग ऑपरेशंस होंगे लेथ मशीन्स में, उन सब में अलग अलग टूल्स होंगे। तो एक प्रैक्टिकल मशीनिस्ट के तौर पे अगर मशीनिस्ट अगर काम कर रहे हैं या वर्क मशीन के साथ में अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें कटिंग टूल के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। बगैर कटिंग टूल के, उनके बिहेवियर के जानते हुए कोई भी एक अच्छा प्रोग्राम जनरेट नहीं कर पाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे कॉमन ऑपरेशंस में है किसी भी लेथ मशीन में या फिर मशीनिंग में अगर हम देखते हैं सीएनसी से जुड़े हुए, फेसिंग ऑपरेशन सबसे बेसिक चीज़ है। फेसिंग ऑपरेशन का यूज़ तब किया जाता है जब कभी भी हमें किसी भी वर्कपीस के एंड्स को यानी सिरों को अगर फ्लैट करना पड़ेगा। फ्लैट करने का मतलब है कि एक जैसा सरफेस अगर हमको मिलता है वैसी जगहों पे हम यूज़ करते हैं। जनरली इसका यूज़ किया जाता है एज ए डेटम के रूप में, रेफरेंस के लिए। या तो आप मार्किंग करिए या तो मेजरमेंट करिए, इन सभी चीज़ों में आपको फेसिंग ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फेसिंग ऑपरेशंस करते समय टूल का फीड का डायरेक्शंस, हमें केवल इन वीडियो में इस बात को ही ध्यान रखना है कि टूल का फीड और वर्किंग कंडीशंस आपको समझने होंगे किस तरह से काम कर रहा है। फेसिंग ऑपरेशंस करते समय टूल का फीड वर्कपीस के सीधे परपेंडिकुलर होता है। इसे हम रेडियल फीड के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है सीएनसी ऑपरेशंस में कंटूर टर्निंग। कंटूर टर्निंग कहने का मतलब है आपके पास में टूल का मूवमेंट एक्सिस के पैरेलल के साथ साथ में आप उसे किसी आर्क में भी ट्रेस कर सकते हैं या तो टेपर में जा सकते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल कब किया जाता है जब आपके प्रोफाइल्स हर एक पॉइंट्स पे चेंज होते जा रहे हैं, उनका फीड जो है पैरेलल के साथ में एंगुलर या रेडियल जो है वो दोनों का मिक्सचर हो। इस तरह के ऑपरेशंस में आप कर्व ट्रेसिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फॉर्म टर्निंग एक ऐसा ऑपरेशंस है जब आप किसी टूल के शेप को आप मटेरियल पे उतारना चाहते हैं। जनरली इनका यूज़ कब किया जाता है जब आप कहीं पे शॉर्ट टेपर्स बनाने हो
रेडियस बनाने हो, वैसी जगहों पे जहाँ पे चैम्फर का यूज़ करना हो, तब आप इनका यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म टर्निंग में टूल का शेप आपके प्रोफाइल के शेप के बराबर ही होगा। जिस तरह का प्रोफाइल आप यूज़ करना चाहते हैं, वैसी जगहों पर आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम टेपर टर्निंग की ओर आते हैं। टेपर टर्निंग आप देखते हैं कि टेपर जब कभी भी हमको दो पार्ट्स में या किसी सिलेंड्रिकल शाफ्ट में आपको अलग अलग डायमीटर्स चाहिए दो अलग एंड्स पर, वैसी जगहों पर हम टेपर्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब कभी भी आपको कोनिकल शेप्स प्रोड्यूस करने हो, तब आप टेपर्स का यूज़ करते हैं। कन्वेंशनल में हम टेपर जो ऑब्टेन करते हैं उसमें एक अलग फार्मूला का यूज़ करते हैं, पर यहाँ जब हम टेपर ऑपरेट करेंगे, टेपर अगर हमको प्रोड्यूस करना रहेगा, तब हम केवल कोड्स का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट कोड्स देते हैं और टूल का मूवमेंट उसके हिसाब से चलने लगता है। इसमें टूल का फीड जो है एंगुलर चलता है। आप केवल पॉइंट्स पे अगर चलता है, रेडियल फीड ही है लेकिन एंगल्स में चलेंगे। चैम्फरिंग ऑपरेशंस, किसी भी पार्ट में अब जहाँ कहीं भी, चाहे वो टर्निंग का पार्ट हो या मिलिंग का पार्ट हो, जहाँ कहीं भी चैम्फरिंग किया हुआ है, चैम्फरिंग हमेशा सॉफ्ट एजेस देता है। चैम्फर हमेशा बिवेल कर देता है किसी भी एजेस को। स्ट्रेस कंसंट्रेशन चूंकि शार्प कॉर्नर्स पे सबसे ज़्यादा होंगे, वैसी जगहों पर हम क्या करते हैं, चैम्फर अमाउंट डालते हैं। जनरली ये 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री के बीच में हो सकते हैं। तो चैम्फर अमाउंट हमेशा किसी भी शार्प कॉर्नर्स में स्ट्रेस रिलीविंग का काम करते हैं। अब सेक्शंस आता है कट ऑफ या पार्टिंग ऑफ का। पार्टिंग ऑफ जनरली किसी भी ऑपरेशंस में तब यूज किया जाता है जब पेरेंट बॉडी में से चाइल्ड को किसी कटिंग टूल की मदद से अलग कर दिया जाता है। इसमें टूल का मूवमेंट रेडियल होता है। रेडियल के आप समझिए, अगर आप कन्वेंशनल मशीन्स में काम कर रहे हैं तो टूल का मूवमेंट कट ऑफ करते समय या पार्टिंग ऑफ करते समय जो लेथ के एक्सिस है, आप उसके परपेंडिकुलर मूवमेंट करेंगे। अगर हम देखते हैं ड्राइंग के अनुसार, तो हमारे पास में अगर कोई वर्कपीस है किसी सरफेस में, लेथ पे अगर वर्कपीस को अगर हम क्लैम्प कर रखे हैं, एक साइड से चक क्लैम्प किया हुआ है, दूसरी साइड से आप किसी टेल स्टॉक से आपने इसे होल्ड करके रखा है, वर्कपीस रोटेशन कर रहा है, तो दो एक्सिस हमारे पास में काम करेंगे। एक जो पैरेलल रहे, दूसरा जो परपेंडिकुलर रहे। कट ऑफ करते समय टूल का पेनिट्रेशन परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री पे टूल का मूवमेंट होगा। क्रॉस स्लाइड का मूवमेंट जनरली जो मशीन में यूज करते हैं, क्रॉस स्लाइड का मूवमेंट आप यूज करते हैं। बोरिंग ऑपरेशंस, बोरिंग ऑपरेशंस में टूल का फीड लीनियर होता है, यानी एक्सिस के पैरेलल टूल चलता है। ज़्यादातर बोरिंग ऑपरेशंस का इस्तेमाल केवल इसलिए किया जाता है ताकि इंटरनल जो आपने होल्स बनाए हैं उनको एनलार्ज किया जा सके। इसमें भी आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। जनरली लेथ मशीन में होने वाले जितने भी टूल्स आप यूज़ करते हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही होते हैं। सिंगल पॉइंट टूल कटिंग टूल कहने का मतलब है कि केवल और केवल एक ही पॉइंट से टूल का इंटरेक्शन होता है वर्कपीस के साथ में। अब बात करते हैं थ्रेडिंग ऑपरेशंस को। थ्रेडिंग ऑपरेशंस जब आप यूज़ करते हैं, टूल का मूवमेंट जो होता है लीनियर होता है। ये एक तरीका से समझे तो कॉम्बिनेशंस होता है। आप इसमें डेप्थ भी देते हैं, साथ ही लीनियरली आगे भी बढ़ते हैं। इसमें थ्रेडिंग करते समय एक पॉइंटेड टूल आगे से वर्कपीस के टूल्स से शुरू होता है और थ्रेड्स बनाते हुए चलता है। ज़्यादातर इसे जब यूज़ करते हैं जब कभी हमको फास्टनिंग्स का यूज़ करना पड़ता है। ड्रिलिंग ऑपरेशंस, ये एक ऐसा ऑपरेशंस है जब आप टूल जो है वो सेंटर पे ही केवल काम करे, यानी वर्कपीस के सेंटर पे ही केवल जब टूल का मूवमेंट होता है तब ड्रिलिंग ऑपरेशंस को यूज किया जाता है। इसका एक ही पर्पस रहता है, किसी भी वर्कपीस में होल का क्रिएशंस। ये हमेशा स्टैंडर्ड साइज के हो सकते हैं।
इसके बाद के ऑपरेशंस में आप इंटरनल्स को यूज कर सकते हैं या फिर बोरिंग ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं। नर्लिंग ऑपरेशंस एक नॉन कटिंग ऑपरेशंस है, जिसमें आप देखेंगे कि टूल का फीड जो है मटेरियल पे परपेंडिकुलरली चल रहा है, यानी क्रॉस स्लाइड का मूवमेंट इसमें होता है, क्रॉस स्लाइड इसमें चलेंगे। सीएनसी की वहीं अगर बात करेंगे तो टूल डायरेक्टली परपेंडिकुलरली टूल पर पेनिट्रेट करता है, इसमें कोई कटिंग ऑपरेशंस नहीं होंगे, ये अपने आप को केवल एम्बॉस करते हैं। ज़्यादातर नर्लिंग ऑपरेशंस कहीं पर भी हैंड ग्रिप्स वगैरह या फिर एक सेफ एड देने के लिए, ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए किसी सरफेस में किया जा सकता है। कई बार इनका पर्पस केवल शो ऑफ के लिए भी हो सकता है। अब सीएनसी के इतिहास को आप ध्यान में रखते हैं तो सीएनसी सबसे पहले अगर हम देखें जो इनको जनक कहा जाएगा, मिस्टर जॉन टी पार्सन्स इनका नाम था। इन्होंने 1950 में एमआईटी लेबोरेटरी से इनके लिए डेवलप किया गया था। शुरुआती दौर में जो आजकल हम लोग जी कोड या एम कोड के नाम से जानते हैं, इनका वाकई रियल नेम जो असल में हम जानते हैं वो है RS-274D, जिसे आज हम लोग जी कोड या एम कोड के रूप में जानते हैं। और यही सभी आने वाले समय में या फिर जितनी भी मशीनें आप सीएनसी यूज़ करते हैं उनमें जी कोड या एम कोड के बदले हुए स्वरूपों को ही यूज़ करते हैं। अब हमारे पास में सवाल आता है व्हाट इज सीएनसी। अभी तक हमने पिछले जितने भी लेथ मशीन्स में ऑपरेशंस होते थे उन सब का ओवरव्यू हमने देखा। अब हम देखेंगे एक सीएनसी मशीन्स होती क्या है, इनका यूज़ कैसे करेंगे और कन्वेंशनल से ये किस तरह से अलग है, पुरानी एनसी मशीनों से सीएनसी मशीन्स किस तरह से अलग करती हैं। सीएनसी मशीन को देखें, हमारे पास में जो सीएनसी शब्द आता है इससे आप समझते हैं बेसिक तौर पे हम जाने तो कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल कहने का मतलब है एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो नंबर्स या कोडिंग्स के थ्रू किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करती हैं। ये कहने में जितना आसान लगता है उससे कहीं ज़्यादा इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी भरे रहते हैं। इनमें अलग अलग तरह के जितने भी ऑपरेशंस हैं, जिस तरह से सीएनसी किसी एक बच्चे को अगर हम सिखाते हैं बचपन से लेके बड़े होने तक में बहुत सारी चीज़ें उसमें इंस्ट्रक्शंस के तौर पे आते हैं ताकि वो अपने सेल्फ रियलाइजेशन होके कोई किसी काम को करे। उसी तरह कंप्यूटर न्यूमेरिक कोडेड में सीएनसी में भी वो सभी पैरामीटर्स डाले रहते हैं जिनमें से कोई भी एक स्किल ऑपरेटर मशीनिंग को करता है। पर इनमें काम करते समय हमको सावधानी रखना है कि किस तरह से कोडिंग्स किया रहे। जब तक आप ऑपरेशंस को सही से नहीं समझ पाते हैं एक अच्छा प्रोग्राम आपसे जनरेट नहीं हो सकता है। सीएनसी आजकल हर दौर पे यूज़ किया जा रहा है, हर एक स्टेजेस में यूज़ किया जा रहा है। जहाँ कहीं पे भी आप देखिए आपके आस पड़ोस में जितने भी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट हैं, यानी वैसी कोई भी वस्तु जो किसी इंडस्ट्री से बन के आ रही हैं, वहाँ पे सीएनसी इस्तेमाल में होता है। केवल मेटल वर्किंग शॉप्स के अलावा सीएनसी का बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें प्रोग्राम किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए, कोई काम किस तरह से मूव करेगा, यानी उसके चलने का स्वरूप क्या रहेगा, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे एक जगह से दूसरे जाने के लिए। ये क्या हो सकता है, किसी भी कंपनी के फैक्ट्री टूल्स हो सकते हैं, साथ ही साथ मशीनरी में भी इनका यूज़ किया जाता है। जब कभी भी हम सीएनसी मेटल कटिंग में यूज़ करते हैं या मेटल इंडस्ट्रीज में आप लेके आते हैं, जनरली इनका पर्पस, प्राइम मोटिव पर्पस रहता है कि कटिंग ऑपरेशंस करें। 3 डायमेंशनल्स, वो भी 3 डायमेंशनल्स का कहने का मतलब है आपके पास में वैसे पार्ट को बनाना जिसमें एक्स, वाई और जेड एक्सिस तीनों यूज किया जा रहा। सीएनसी ऑपरेट करते समय इंसानों का या फिर ऑपरेटर्स का इनपुट बहुत कम हो जाता है, यानी उसके लिए ऑपरेटर को मशीन पे ऑपरेट करने के अलावा केवल इंस्ट्रक्शंस ही देना हो जाता है, बाकी सारे काम सीएनसी ही खुद ब खुद करती हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें रेस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशन है, कंडीशन अप्लाई ये है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके पास कम से कम उस मशीनिंग ऑपरेशन जहाँ पे उसे रखा गया है, डिप्यूट किया गया है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, टूल का बिहेवियर समझे, टूल्स को समझे, बेसिक जो नीड्स होती हैं एक सीएनसी ऑपरेट करने के लिए कम से कम उतना उसके पास में स्किल होना चाहिए।
जब कभी भी आप किसी सीएनसी मशीन में प्रोग्राम को इनपुट कर देते हैं, इनपुट करने के बाद में मशीन्स को हम चलाते हैं, मशीन सारा काम खुद ब खुद ही करती हैं। जैसे अगर हम मशीन में सीएनसी प्रोग्राम को इनपुट करते हैं तो केवल ऑपरेटर का काम बच जाता है कि उसे ऑन या ऑफ करे। वो मशीन्स किसी रोबोट की भांति सारे ऑपरेशंस को करता है और तब तक नहीं रुकता जब तक कि प्रोग्राम के द्वारा उसको कमांड ना मिल जाए स्टॉप होने का। अब हम देखेंगे सीएनसी मशीन्स और एनसी जो पुरानी मशीन्स हैं उनमें क्या अंतर थी। जैसा हम नाम से देख सकते हैं, न्यूमेरिक कंट्रोल मशीनें जो पिछले प्रोग्राम्स यूज करते थे, पिछले जमाने में हम जो कोडिंग्स डालते थे मशीन्स में, वो पंच कार्ड्स के रूप में या मैग्नेटिक स्ट्रिप के रूप में या फिर वैक्यूम ट्यूब्स के रूप में हम उसको यूज करते थे किसी भी कंप्यूटर को डालने के लिए। साधारणतः हम लोग पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे, पर पुराने कंप्यूटर्स में जो एनसीएम मशीन्स होती थी उनमें मेमोरी जैसी चीज़ें बहुत कम होती थी। ये पंच कार्ड पे जितने इंस्ट्रक्शंस होती थी उन्हें ही यूज़ करती थी। अगर हमें कोई चेंजेस करना रहता था एट अ टाइम पे, उस समय ये पंच कार्ड्स को दोबारा नया बनाना पड़ता था, ये काफ़ी दिक्कत होती थी। पर जिस चीज़ के लिए अभी हम यूज़ करते हैं सीएनसी, इसमें तुरंत पहले से बनाए हुए प्रोग्राम को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन या चेंजेस लाके तुरंत कम समय के अंदर में हम यूज़ कर सकते हैं। आज के कंप्यूटर जैसे जैसे इनकी कंप्यूटर की मेमोरी बढ़ती गई है और ह्यूमन प्रोग्रामर्स का एक्टिविटी भी बढ़ते चला गया है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, अभी के दौर में सीएनसी प्रोग्रामिंग जो यूज़ करते हैं वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। आज के दौर के जो सीएनसी प्रोग्राम्स है बहुत ही अपने आप को विस्तृत रूप में ले गए हैं। सीएनसी मशीन्स दो तरीका के पाई जाती थी जनरली। पहला है ओपन लूप सिस्टम, दूसरा क्लोज लूप मशीन्स होती थी। ओपन लूप यानी आप मान लीजिए एक सर्कल हो जिसके दोनों सिरे आपस से मिलता ना हो। इस तरह के कंडीशंस में आपके पास में क्या होगा कि जब कभी भी आप मशीन को कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते थे, वो इंस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, वो वापस घूमकर मशीन को या फिर जो ऑपरेटर है उसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते थे। वहीं क्लोज लूप सिस्टम के बारे में जब आप देखेंगे तो क्लोज लूप एक ऐसा सिस्टम था, जब आप मशीन्स को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी काम को करने के लिए, वो काम हुआ है या नहीं हुआ है या कितना हुआ है, वो सभी चीज़ आपको वापस से फीडबैक के तौर पर मिल जाएंगे। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि ओपन लूप सिस्टम इस तरह के मशीन्स होते थे जिनमें फीडबैक के लिए कोई सिस्टम नहीं होता था। वहीं क्लोज लूप मशीन्स में फीडबैक यानी रिटर्न, टूल एक्चुअल में कर क्या रहा है, रिटर्निंग में अगर हमें आंसर मिल रहा है तब हम उन्हें देखते हैं, रेक्टिफाई कर सकते थे। जितने भी एनसीएम मशीन होती थी वो सभी ओपन लूप मशीनें हैं, पर आज के दौर पे जितनी भी सीएनसी मशीनें हैं वो सभी क्लोज लूप सिस्टम में हैं। अब एक सीएनसी प्रोग्राम काम किस तरह से करता है, सीएनसी प्रोग्रामिंग काम किस तरह से करेगा, इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। जब कभी भी सीएनसी मशीनिंग चल रही हो या फिर काम आता है तो हमेशा सीएनसी मशीनिंग जो उस पर कोडिंग या इंस्ट्रक्शंस जो मशीन को दिए हुए हैं उस पर निर्भर करता है। जब कभी भी एक प्रोग्रामर किसी कोड को यूज करता है या फिर मशीन में इंस्ट्रक्शंस देता है, प्रोग्राम को आप ऐसे समझिए कि ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जब कभी आप किसी चीज़ों को, किसी व्यक्ति को किसी के बारे में समझाते हैं तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सभी इंफॉर्मेशंस आपको किसी काम को करवाने के लिए देनी पड़ती है। उसी तरह मशीन से वर्क करने के लिए आपको प्रोग्रामर क्या करता है, सीएनसी मशीन्स में वैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिनकी वजह से वो अपने हार्डवेयर को कंट्रोल कर पाए, किस टाइम पे कौन सा टूल को मूवमेंट होगा, कितना फीड रहेगा, वो सभी चीज़ कोडिंग्स के थ्रू मशीन्स को इनपुट के तौर में किया जाता है। अब किस भाषा से मशीन और व्यक्ति इंटरैक्ट करता है या ऑपरेटर इंटरैक्ट करता है, ये हमेशा जी कोड्स या एम कोड के रूप में यूज़ करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे, कवर करेंगे जी कोड और एम कोड के टॉपिक को। तो आप लोग इसी तरह हमें
हमारे इस वीडियो चैनल से जुड़े रहें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स पा सकें। ज़्यादातर जो मशीनिंग सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ कहीं पे किसी कंपनी में हो रही हैं या फिर किसी इंडस्ट्रीज़ या सेक्टर्स में हो रही हैं, वहाँ पे जी कोड और एम कोड्स का यूज़ करते हैं। ये 2 तरह की प्रोग्रामिंग हमारे पास में मिल सकते हैं, या तो मैनुअली हो या तो कैम के थ्रू जनरेटेड हो। कैम कहने का मतलब है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मशीन के लिए, किसी भी सीएनसी के लिए कोड्स डेवलप करते हैं। जी कोड में होता क्या है? जी कोड वैसे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जिसमें सीएनसी मशीन्स बिहेवियर हो, उनमें स्पीड, फीड रेट और कोऑर्डिनेशन, तालमेल, यानी आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए लोकेशंस पॉइंट्स इसको मेंशन किया जाता है। किस दर पे टूल चलेगा, क्या फीड रेट रहेगा, टूल या वर्कपीस का रोटेशंस अगर है तो वो किस में रहेगा, ये सभी इंस्ट्रक्शंस जी कोड्स के थ्रू मिलते हैं। जब कभी भी जी कोड किसी मशीन्स के अंदर में डाल दिया जाता है, तब उसके बाद में प्रोग्राम फीड होने के बाद में ह्यूमन का इंटरफेयर बहुत ही कम हो जाता है या फिर बिल्कुल ही खत्म हो सकता है किसी भी सीएनसी प्रोग्राम में। सीएनसी प्रोग्रामिंग करते समय कौन कौन से स्टेप्स जरूरी हैं? जब कभी भी आप सीएनसी प्रोग्रामिंग करते हैं, तब हमें सीएनसी के थोड़े बहुत जो कोड्स हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। बेसिक, अगर कम से कम आप किसी प्रोग्राम को अगर बनाना चाहते हैं तो उनमें जिन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, पहला स्टेप होता है किसी भी प्रोग्राम जनरेट करने में, आपके पास में उस पार्ट का ड्राइंग होना चाहिए। ये ड्राइंग आपको 2D प्रिंट फॉर्म में मिल सकता है, या फिर आपके पास में जो 2D ड्राफ्टिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे ऑटोकैड्स हैं, उनमें मिल सकता है। आप इनमें से कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, यानी टूल पाथ के लिए आप रास्ता निकालते हैं। दूसरा स्टेप है, जब कभी भी आपके पास में 2D पेपर वाला ड्राइंग है तो आप उससे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, मशीन के लिए कोड जनरेट करते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे कंप्यूटर से ही कोड आप निकाल सकते हैं। कोड निकल जाने के बाद में तीसरे स्टेप में ये कोड्स मशीन ऑपरेटर को मिलते हैं। ये इनका ट्रायल रन लेता है, आप उसके ट्रायल रन्स को देख सकते हैं, या आइदर सिमुलेशन के तौर पर या फिर आप केवल ड्राई रन के रूप में यूज कर सकते हैं। स्टेप 4 में आप, इसका जो चौथा चरण है, इसमें आप क्या करते हैं, जब आप ट्रायल रन के बाद ये पाते हैं कि प्रोग्राम में सब कुछ सही है या फिर थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद में ये प्रोग्राम सही हो सकता है, उसके बाद में इसे चला दिया जाता है, लेकिन किसी ऑपरेटर के प्रेजेंस में जो स्किलफुल है, जो जानकारी है, उसके बाद में जब आप प्रोग्राम फीड कर देते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को एज इट इज चलने देते हैं। सीएनसी मशीन्स जब चलती हैं तो किसी एक रोबोट की भांति अपने दिए हुए टास्क को असाइन करने के बाद ही रुकती हैं। एरर क्या हो सकते हैं जब आप किसी प्रोग्राम को बना सकते हैं? एरर आने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं जब कभी भी आप कैम के थ्रू, यानी किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्राम को जनरेट करते हैं, तब मशीन के पास में ये ऑप्शन नहीं रहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप किया है वो हमेशा आइडियल कंडीशंस में लेके चलते हैं, इनमें कोई गलतियां हो नहीं सकती हैं, ऐसा मान के चलता है। पर एक्चुअल कंडीशंस में ऑपरेटर ही इस बात को जानता है कि मशीन उनकी क्या प्रॉब्लम देती है, किस तरह से चलती है, क्या लैगिंग्स है, ये सभी ऑपरेटर्स को, तो दोनों के बीच में आपको तालमेल बिठा के चलना होता है। सीएनसी जब आप प्रोग्राम करेंगे तो उसमें कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है? किसी भी सीएनसी प्रोग्राम्स में ये 10 बिंदु हमेशा रहेंगे। इसके ज़्यादा हो सकते हैं पर इससे कम कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। ये एक किताब की तरह है, जैसे आप पहला पन्ना पढ़ते हैं, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, एक सीक्वेंस में आपको बढ़ना रहता है, उसी तरह हर सीएनसी प्रोग्राम में भी ये सीक्वेंस आपको मिलेंगे। पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोग्राम को स्टार्ट करना। अब अलग अलग मशीनों में अलग अलग तरह के कोड्स हो सकते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। फिर टूल का सिलेक्शन है, टूल आप लोड करिएगा। थर्ड स्टेज में आपके पास में स्पिंडल को ऑन करना है। फोर्थ स्टेज कूलेंट को ऑन करना है। फिफ्थ स्टेज है आपको उस पार्ट के पास में रैपिडली जाना है, तेजी से उसके पास में अप्रोच करना है।
मशीनिंग ऑपरेशंस करना है। उसके बाद में मशीनिंग ऑपरेशंस खत्म होने के बाद में आपने जो कूलेंट यूज़ किया है उसे बंद करना है, स्पिंडल को ऑफ करना है, सेफ पोजीशन की ओर जाना है, फिर लास्टली प्रोग्राम को एंड कर देना है। ये किसी भी सीएनसी प्रोग्राम में आपके पास में ये टॉपिक्स सेम रहेंगे, चाहे वो टर्निंग का हो, चाहे मिलिंग का हो, वायर ईडीएम के लिए यूज कर रहे हैं, लेजर कट्स के लिए यूज कर रहे हैं, आप में ये सभी चीज, ये सीक्वेंस सभी तरह का के प्रोग्राम्स में सेम रहेंगे, चाहे मैनुअली करें चाहे कैम के थ्रू करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शंस में आप अपने विचार हमें भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक में सीएनसी से रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में लिखिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।